हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन की स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं, हम ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम हाइड्रोकार्बन को दो बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम दो बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। एक तो होता है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम बेसिकली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमको पता हो, हम उसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, यहां से शुरू होकर के यहाँ पे फिनिश हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि यहां से शुरू होकर के यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमको दोनों पता है, तो हम इसको बोल लेते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका कि हमको एंड और स्टार्टिंग पॉइंट न पता हो। जैसे देखिए, हम बात कर लेते हैं CH2 और इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अब इस साइक्लोप्रोपेन में न तो हमें एंड पॉइंट पता है और न ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है। मतलब हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस कंपाउंड में यह कंपाउंड कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें न तो हमको इनिशियल पॉइंट पता होता है, न तो फाइनल पॉइंट पता होता है, न तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, न तो एंड पॉइंट पता होता है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर लें, तो यह ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को भी हम तीन पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। और यह क्लासिफिकेशन होता है, एक तो होता है एल्केन, नेक्स्ट वन होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। अगर एल्केन की बात करें तो हम एल्केन को और क्या बोल लेते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन को हम और क्या बोल लेते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो बच्चों सेचुरेटेड और इन दोनों को हम एक साथ क्या बोल लेते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। और अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी फर्दर हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक में भी फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें भी बेसिकली दो होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन को हम कैसे पहचानेंगे और एल्केन, एल्किन, एल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है और उसकी बाकी की वैलेंसी, रेस्ट ऑफ द वैलेंसी फुलफिल होती है हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या होगा कि देयर आर ओनली सिग्मा बॉन्ड occur between the carbon atom and rest of the valency occupied by हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हमने यहां पे लिख दिया मीथेन, यह हमारा क्या हो गया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या हमने लिख दिया एथेन CH3CH3, ये एथेन जो है ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या है? एग्जाम्पल है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन की जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है और इस कार्बन की रेस्ट ऑफ द वैलेंसी भी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम और क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम और क्या कहते हैं? एल्केन। अच्छा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 where n is equal to 1 2 3 4 ... जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, यानी वह कोई भी हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली इस फार्मूले को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है, वह अपने आप में क्या होगा? एल्केन होगा। वह कोई भी हाइड्रोकार्बन जो इस फार्मूले को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, वह अपने आप में क्या होगा? एल्केन होगा। चलिए देखते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अच्छा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हम क्लासिफाइड करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो होता है ओपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देयर आर मल्टीपल बॉन्ड present between carbon atom are known as unsaturated hydrocarbon, are known as unsaturated हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, और उसकी जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी है वह किससे ऑक्यूपाई होती हो, हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई होती हो या हाइड्रोजन से फुलफिल होती हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी, जैसे इथीन, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यह क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या हम बात कर लें कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि एसिटिलीन, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब फर्दर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एसाइक्लिक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। सिमिलरली इसमें भी दो होते हैं, एक तो हमारा होता है साइक्लिक एल्कीन और दूसरा होता है साइक्लिक एल्काइन। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, और इन दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड हमारा एल्कीन है या एल्काइन है। एल्कीन, तो बच्चों एल्कीन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोल लेते हैं। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड present between कार्बन कार्बन एटम। बेसिकली कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल लेते हैं। जैसे देखिए ये इथीन और ये क्या है, प्रोपीन, दोनों ही क्या है, एल्कीन है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बात करें
तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है? CnH2n। वह कोई भी हाइड्रोकार्बन जो इस फार्मूले को सेटिस्फाइड करता हो वह हमारा किस में आएगा? एल्कीन में आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वेयर n इज इक्वल टू हमारा होता है 1 2 3, इंटीजर है, ये होल नंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट वन है एल्काइन। तो एल्काइन क्या होगा? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड present between कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हम इस तरह के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला of alkyne is CnH2n-2। वह कोई भी हाइड्रोकार्बन जो इस फार्मूले को क्या करता हो? सेटिस्फाइड करता हो, वह क्या होगा? अपने आप में एल्काइन होगा। वेयर n इज इक्वल टू एज यूजुअल 1 2 3 ... तो यह हमारा किसका जनरल फार्मूला है? एल्काइन का जनरल फार्मूला है। अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए ये पहचानने को कि कोई हाइड्रोकार्बन हमारा एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफाई क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड into alkane, alkene and alkyne। alkane, alkene and alkyne। ये हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन गिवन है और हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्केन है और कौन सा एल्काइन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है C7H14। चलो इसे बताओ वेयर n इज इक्वल टू, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा? पहले एल्केन के लिए चेक करते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। हम चलो चेक करते हैं कि क्या यह हाइड्रोकार्बन इस फार्मूले को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 7। अगर n की वैल्यू 7 है तो एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास 2 × 7 + 2 = 16।
तो यहाँ पे 16 नहीं है, इट मीन्स कि यह एल्केन नहीं है। चलो हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अब एल्कीन होने के लिए इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को इस फार्मूला को सेटिस्फाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 7 है तो एल्कीन होने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो हाइड्रोजन होना चाहिए 2 × 7 = 14। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इट मीन्स कि यह क्या है? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन। क्या है ये? एल्कीन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गिवन है C6H14। चेक करते हैं इसको बारी बारी से। अगर यह एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अच्छा देखो, वेयर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? n = कितना है? 6। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना होना चाहिए? 2 × 6 + 2 = 14। 14 है, बिल्कुल है, तो यह क्या है? एल्केन। क्या है ये? एल्केन। तो हमें दो पता लग गया, दिस वन इज एल्कीन, दिस वन इज एल्केन। चलो इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा C5H8। चलो एल्केन होने के लिए इसको कौन से फार्मूले को सेटिस्फाइड करना होगा? तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है? CnH2n+2। चलो चेक करते हैं कि क्या यह कंपाउंड इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाइड कर पा रहा है या नहीं। तो n = कितना है? 5। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना होना चाहिए? 2 × 5 + 2 = 12। यानी अगर n का वैल्यू 5 है तो एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? मिनिमम 12। लेकिन यहाँ पे है कितना? 8। इट मीन्स कि यह एल्केन नहीं है। चलो एल्कीन पे चेक कर लेते हैं। एल्कीन चेक कर लेते हैं कि एल्कीन है कि नहीं है। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो कितना होता है? CnH2n। चलो चेक करते हैं। वेयर n = 5। तो एल्कीन होने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 × 5 = 10। एल्कीन होने के लिए कितना हाइड्रोजन होने चाहिए? 10। क्या यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है? नहीं है, इट मीन्स कि यह एल्कीन भी नहीं है। चलो एल्काइन चेक कर लेते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? 5। तो एल्कीन होने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 × 5 - 2 = 8। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इट मीन्स कि यह क्या है? एल्काइन है। तो ये क्या हो गया? एल्काइन। चलो बच्चों नेक्स्ट वन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। तो C10H18। चलो एल्केन के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए? CnH2n+2। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए हमारे पास? 2 × 10 + 2 कितना? 22। क्या यहाँ पे है? नहीं है, इट मीन्स कि यह एल्केन नहीं है। चलो एल्किन के लिए चेक कर लो। तो n = एल्किन के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, वेयर n = 10। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए एल्किन होने के लिए? 2 × 10 = 20। क्या 20 है? नहीं है, इट मीन्स कि यह एल्किन भी नहीं है। चलो एल्काइन के लिए चेक करो। तो CnH2n-2, वेयर n = कितना है? 10। तो एल्काइन होने के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? तो हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास 2 × 10 - 2 यानी 18 है, बिल्कुल है, इट मीन्स कि ये क्या है? एल्काइन। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एल्काइन। चलो नेक्स्ट वन चेक करते हैं।
नेक्स्ट वन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है, C12H26। चलो, एल्केन होने के लिए N की वैल्यू कितनी है, 12। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 × 12 + 2 यानी कितना, 26 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इट मीन्स कि क्या है, यह एल्केन है। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको क्या मिल गया, एल्केन। नेक्स्ट वन चेक करो, C13H26। चेक करते हैं कि ये क्या है। तो एल्केन होने के लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, वेयर N = कितना है, 13। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 × 13 + 2, 13 2 जा 26 + 2 28। क्या यहाँ पे 28 हाइड्रोजन है, नहीं है। इट मीन्स कि यह एल्केन नहीं है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं एल्कीन के लिए। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब देखो, अगर N की वैल्यू कितना है हमारे पास, 13, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 × 13 यानी 26 हाइड्रोजन है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो यह हम क्या है, एल्कीन। तो ये क्या हो गया, एल्कीन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, और एल्केन हम लोग पूरी ब्रॉड स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।